दोस्तों किसी व्यक्ति ने कमेंट बॉक्स में एक सवाल पूछा है कि सर किसी व्यक्ति के पास साइकिल और रिक्शा की जो संख्या है कुल 39 है। क्या बोले हम? साइकिल और रिक्शा की संख्या को मिला दिया जाए तो ये आता है दोस्तों 39। और साथ में ये भी कहा गया था कि जितने भी हैं साइकिल और रिक्शे सभी की टायरों की गिनती की जाए तो कुल मिलाकर के जो है 83 टायर हैं। मतलब कि साइकिल का टायर प्लस में रिक्शा का टायर मिला करके ये होता है 83। तो पूछा यह गया है कि भाई साइकिल और रिक्शा की संख्या क्या होगी, यानी साइकिल की संख्या क्या होगी और रिक्शा की संख्या क्या होगी। ठीक है, यह पूछा गया है क्वेश्चन में। तो मुझे उम्मीद है दोस्तों कि इस सवाल को आप सॉल्व कर लेंगे। बहुत ही सिंपल है, अगर हमारे चैनल को आप फॉलो करते होंगे तो ऐसे क्वेश्चन को आप एकदम चुटकियों में उड़ा देंगे, जहां तक मुझे विश्वास है। अगर नहीं जानते तो फिर वीडियो को देख लीजिए और समझ लीजिए। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई दम नहीं है क्वेश्चन में। ठीक है, क्या करना है दोस्तों, सबसे पहले आपको मान लेना है कि भाई साइकिल की संख्या x है और रिक्शा की संख्या y है। कोई जरूरी नहीं कि x और y माने, a b मानिए, c d मानिए, जो कुछ भी मानना है, लेकिन यहां पर मान लीजिए। ठीक है, ताकि आपको कैलकुलेशन करने में दिक्कत ना हो। हालांकि आप साइकिल रिक्शा लिख करके भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, लेकिन बार बार इतना लिखना पड़ेगा तो फिर दिक्कतें होगा। इसीलिए हम लोग एक वर्णमाला लेते हैं, अल्फाबेट लेते हैं कि नहीं। चलिए साइकिल, हम साइकिल का कुल संख्या मान लेते हैं दोस्तों x। ठीक है, ये x है और रिक्शा की कुल संख्या मान लेते हैं y। हमें पता नहीं है, ये x है और ये y है, या फिर दोनों को आप सेम ये में मान सकते हैं। लेकिन मेरे पास यहाँ पर दो इक्वेशन बन जाएगा तो बहुत सिंपल है। आप अगर मान के चलिए साइकिल का संख्या x माने हैं तो रिक्शा की संख्या अपने आप 39 माइनस में x हो जाएगा, है कि नहीं। तो उस तरह से भी कर सकते हैं, लेकिन चलिए कोई दिक्कत नहीं, अलग अलग भी मानेंगे तो भी कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं होने वाला है। सेम भी मानेंगे तो भी क्वेश्चन जल्दी बन जाएगा। चलिए दोस्तों, यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर क्या है, क्वेश्चन के अनुसार जो दिया गया है, ठीक है, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार का मतलब प्रश्न के अनुसार क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल टू, यहां पर क्या चीज हो जाएगा, 39 हो जाएगा। इसको आप इक्वेशन 1 मान लीजिए। अब दोस्तों यहां पर साइकिल का टायर प्लस में रिक्शा का टायर की संख्या यहां पर 83 दिया गया है। तो आपको पता होना चाहिए अगर साइकिल की संख्या x है तो टायरों की संख्या 2x होगा। नहीं समझ आया? जैसे मान लीजिए साइकिल अगर 5 रहे तो फिर टायरों की संख्या क्या होगी, 5 गुने 2 यानी कि 10 कुल मिलाकर के। अगर साइकिल रहे 6 तो टायरों की संख्या कितना होगा, 6 गुने 2 यानी कि 12, है ना। दो टायर है चूंकि साइकिल में, तो 2 से हमें गुना करना पड़ रहा है। तो दोस्तों यहां पर अगर साइकिल की संख्या x है तो कुल टायरों की संख्या कितना होगा, 2x होगा। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2x तथा करके लिख दीजिए, तथा 2x प्लस में, अब यहां रिक्शा की संख्या चूंकि y है और हर रिक्शा में 3 टायर होते हैं तो यहां पर 3y हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 3y। इनसे गुना करेंगे। अगर मान के चलिए 5 रिक्शा रहे तो 5 तिया 15 यानी 3 से गुना करना पड़ेगा, 15 टायर होंगे। अगर 10 रिक्शा रहे तो 10 तिया 30 टायर होंगे। तो इस तरह से चीजें हैं। तो यहां पर दोस्तों संख्या कितनी दी गई है, 83। इसको मान लीजिए इक्वेशन 2। अब हो गया काम तमाम। ओके, आपको क्या करना है, यहां पर फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है, समीकरण 1 से क्या होगा, समीकरण 1 से x बराबर में हो जाएगा दोस्तों 39 माइनस में y, यानी x का वैल्यू आप ये कर सकते हैं, क्योंकि y इधर प्लस में था, बराबर को उधर ले गए तो माइनस में चला गया। तो x के जगह पर आप ये वाला रख सकते हैं समीकरण 2 में। ठीक है, तो चलिए क्या करेंगे, यहां पर समीकरण 2 से लिखेंगे, समीकरण 2 में x का मान रखने पर क्या होता है, देखिए समीकरण 2 ये है मेरा, 2x प्लस में 3y इज इक्वल टू क्या चीज है, 83 है। अब यह x का मान आया है 39 माइनस में y, तो इस x की जगह पर ये तो 2 उसी तरह रहेगा, x की जगह पर हो जाएगा 39 माइनस में y, और प्लस में यहाँ क्या है दोस्तों 3y है, बराबर में हो जाएगा 83। बस सॉल्व कर देना है, एक ये क्या बोलते हैं वेरिएबल में आ गया है। ठीक है, तो 2 तिया है यहाँ 39 दूनी कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर हो जाएगा 78। ठीक है, माइनस में अगर 2 को y से गुना करेंगे तो माइनस 2y हो जाएगा, प्लस में हो जाएगा यहाँ पर 3y, बराबर में हो जाएगा यहाँ पर 83। ओके, अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ माइनस 2y और यहाँ प्लस 3y, तो 3y में से 2y जाएगा तो बचेगा केवल y, बराबर में यहाँ पर 83। और ये जो है दोस्तों 78 को हम उधर ले जाएंगे, क्या करेंगे, 78 को हम
उधर ले जाएंगे तो माइनस में क्या चीज हो जाएगा दोस्तों, 78 हो जाएगा। अब जब यहाँ पर 78 होगा तो घटाने पर जो है कितना आएगा, यहाँ पर y का मान आ जाएगा 5, यानी रिक्शा की संख्या जो है कितना है, 5 है। जब यहाँ y का मान निकाल लिया तो x का मान निकालना और भी इजी है, ठीक है। आप किसी भी इक्वेशन में ले लीजिए, जैसे कि मान के चलिए कि यहाँ पर हम समीकरण 1 से अगर लेते हैं तो चूंकि हम यहाँ पर x प्लस वाई इक्वल टू क्या चाहिए, 39 है, हमें y का वैल्यू पता है, तो x और y का वैल्यू कितना आया, 5 आया है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 39, x बराबर में हो जाएगा 39 माइनस में 5, यानी x इज इक्वल टू हो जाएगा 39 में से 5 जाएगा तो बचेगा यहाँ पर 34। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि y का वैल्यू आया 5 और x का वैल्यू आया 34। इसका मतलब साइकिल की संख्या जो है वो है 34 और यहाँ पर रिक्शा की जो संख्या है वो है 5। ठीक है, तभी ना 34 और 5 जोड़ करके टोटल हो रहा है 39, है कि नहीं। और यहाँ पर देख सकते हैं अगर ये साइकिल की संख्या 34 है तो 34 गुना कितना हो जाएगा 68, यानी 68 टायर तो केवल साइकिल के हैं। और यहाँ पर देखिए दोस्तों ये हो गया, और यहाँ पर y यानी कि रिक्शा की संख्या 5 है तो हर रिक्शा में 3 टायर, तो 5 3 या 15। अब यहाँ पर जोड़िएगा 8 5 13 के 3 हाथ में 1 6 7 8, देखिए 83 टायर आए कि नहीं आए। तो इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व जाते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है तो आप इसी तरह से सॉल्व करें, या फिर केवल एक ही वेरिएबल मान करके चीज़ों को सॉल्व करते हैं और भी इजी से बन सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको बनाने में किस तरह से अच्छा लगता है। ठीक है, चलिए दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पर कितने साइकिल हैं, कितने टायर हैं। कितने साइकिल हैं, टोटल 34 साइकिल है। कितने रिक्शे हैं, तो टोटल 5 रिक्शे हैं। ठीक है, चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही, अब मिलेंगे अगला वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।